हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिंसी चौराहे के पास में। क्योंकि आपको बता दें कि राजू टी स्टॉल यानी आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पर चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं। अब चाय की चुस्की भी प्रभावित होने वाली है। क्यों? क्योंकि निरंतर चल रहा ईरान और इजराइल का युद्ध कैसे इस संकट को नया संकट में बदल रहा है, वो है सिलेंडर। अब चाहे कॉमर्शियल सिलेंडर हो या घरेलू, अब देखना यह है कि इस सिलेंडर का प्रभाव हर आम आदमी तक कैसे पहुंचता है। अब चाय की चुस्की तो जुबान तक पहुंची जाती है, लेकिन इसको भी बनाने के लिए सिलेंडर का उपयोग करना पड़ता है। अब जानते हैं राजू टी स्टॉल पर मौजूद व्यक्ति विशेष से कि कैसे आखिर उनको भी इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो राजू भाई, क्या मानते हैं आप, क्या आपके इस धंधे पर भी असर पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही। कैसे? अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो पड़ेगा ही असर। सिलेंडर गैस नहीं मिलेगी असर पड़ेगा। सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वाकई असर पड़ेगा। मतलब आप एक महीने में कितना सिलेंडर उपयोग कर लेते हैं? 8 सिलेंडर। अब तो गाइडलाइन के अनुसार 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, यानी 25 दिन में आप सिलेंडर सिर्फ एक बार ही बुक कर सकते हैं। तो फिर ये 8 सिलेंडर कैसे मिलेंगे? वो तो कमर्शियल थे। हाँ, अब तो फिर मिलेंगे नहीं तो बंद करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका धंधा इससे प्रभावित होगा। तो उससे निपटने के लिए क्या आप कोई और तरकीब निकालेंगे? हाँ, चूल्हा जला लूंगा और क्या। चूल्हा जलाएंगे। तो इनका कहना है कि चूल्हे की ओर जो इनको जाना पड़ेगा, पुरानी परंपराओं को अपनाना पड़ेगा। गैस से प्रभावित ये चाय भी होने वाली है। तो राजू भाई, गैस जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लकड़ी है, तो क्या आप इनका भी उपयोग करेंगे? अरे तो करना पड़ेगा ना। क्या कहते हैं, युद्ध चल रहा है, यदि ये युद्ध चलता रहा तो जाहिर सी बात है आपका धंधा भी प्रभावित होगा। कुछ और धंधा भी करते हैं क्या आप? नहीं, फिर मुझे भी युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करना पड़ेगा मुझे। तो राजू भाई को भी युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पिलानी है लोगों को चाय। बिना चाय के लोगों का मन नहीं लगेगा। और कुछ और तरकीब राजू भाई भी निकालने के लिए होंगे मजबूर। जानते हैं कुछ और लोगों से कि विषय को लेकर उनका क्या कुछ है ओपिनियन। राजधानी भोपाल के एमपी नगर में अब जैसा कि आपको बता दें कि टंकियों की कतारें हम रेगुलर देख रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में जो टंकियों का क्रय विक्रय होता है, जो एजेंसियां हैं, उन पर निरंतर भीड़ का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो छोटे मध्यम वर्गीय जो ठेले वाले हैं, जो रेडियां लगाते हैं, तो समोसे, चाय या अन्य चीजें क्रय विक्रय लोगों को करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, ये यूं कहें कुछ भी। तो सर, क्या मानते हैं आप, किस तरह की समस्या आपको टंकी न मिलने से हो रही है? टंकी मिलने से ग्राहकी खराब हो रही है, धंधे पानी चौपट हो गए और समस्या ही बनी हुई है टंकी की। तो आप मतलब एक महीने में कितनी टंकियों का उपयोग करते हैं? एक महीने में लगभग छह टंकी। तो अब तो गाइडलाइन के अनुसार एक महीने में 21 दिन का पीरियड बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है। तो 25 दिन के बाद ही आपकी टंकी की बुकिंग होगी। यदि ऐसा पीरियड ये चलता है तो इसमें आप फिर कैसे इन समस्याओं से निपटेंगे? समस्या का फिर तो गवर्नमेंट जाने इस चीज का। फिर तो आपकी रोजी रोटी किस पर आधारित है? कुछ और धंधा भी करते हैं या सिर्फ यही बस? होटल पे ही आधारित। सिर्फ होटल पर ही आधारित है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सर 6 आदमी। 6 आदमी है। तो परिवार का मेंटेन चलाना और ये ठेले का मेंटेन चलाना और फिर टंकी का ना होना, क्या अभी तक आप टंकी की लाइन में खड़े हुए हैं? टंकी की लाइन में खड़े 2 दिन से समस्या पड़ रही। तो टंकी मिली आपको कि नहीं मिली? यदि टंकी नहीं मिलती तो आपके इस धंधे पर असर तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस धंधे को किसी और डाइवर्ट करने के लिए क्या उपयोग करने वाले हैं फिर आप? अब इसके तो विषय में सोचना पड़े, अभी तो कुछ नहीं। मान लीजिए टंकी नहीं मिली आपको, तो कैसे फिर काम चलेगा? फिर देखेंगे, मजदूरी करेंगे दुकान बंद करके। दुकान बंद करके मजबूरी करना। आप कब से चला रहे हैं दुकान? दुकान को हो गए हुए 90 से है। तो सारी दुकानदारों का यही मतलब रूटीन है? मतलब जी सभी दुकान इसी पर आधारित है आप लोग? टंकी। हाँ। तो ये हमारे साथ में वो दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी गैस पर आधारित है। यानी यूं कहें कि बिना ठेला पे यदि गैस ना हो तो इनका चूल्हा नहीं चलेगा। आप देख पा रहे हैं ये जो पोहा रखा हुआ है, कढ़ाई चढ़ी हुई है। तो यदि गैस ही नहीं होगी, ज्वलनशील पदार्थ ही नहीं होगा, तो कैसे इनका रोजी रोटी चलेगा, कैसे इनका दिनचर्या चलेगा? इन्होंने ये भी कहा कि यदि गैस नहीं होगी तो हमें इस धंधे को छोड़कर मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जानते हैं कुछ और दुकानदारों से कि क्या है उनकी राय इस गैस की टंकी की किल्लत को लेकर। गैस की किल्लत को देखकर इन्होंने इख्तियार कर लिया है वही पुराना तरीका जो आज से करीब 20 से 30 साल पहले हुआ करता था।
चाहे कढ़ाई में हो जलेबी या फिर हो समोसा। तो आप देख सकते हैं पुराने पैटर्न के अनुसार ये समोसा तलने का काम कर रहे हैं, वो भी लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी शुद्ध है, बेहतर है। और अब आज तो गैस है ही नहीं, तो फिर सर कैसे काम चलेगा? ये निरंतर चलाना पड़ेगा या कुछ और भी पैटर्न आपके पास में है? कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो निरंतर चलाना पड़ेगा। यही चलाना पड़ेगा। यही चलाना पड़ेगा। और गैस से जूझने के लिए और क्या आप लोग कर रहे हैं, यानी गैस के अलावा और कुछ? लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी ये क्या नाम है, पीठे से। जो आरा मशीन वाले होते हैं उन लोगों से। हाँ। तो आज पहली बार आपने लकड़ी का उपयोग किया? हाँ, आज पहली बार उपयोग किया 30 सालों में। 30 साल में पहली बार इन्होंने लकड़ी का उपयोग किया।